देखिए गाइस, स्टेट ऑफ पोजीशन, इसमें हम आज पास्ट की बात करेंगे, पास्ट टाइम। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के पास्ट टाइम में क्या था, या क्या नहीं था, ये जानने के लिए या किसी को बताने के लिए पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन के स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। जैसे अगर यहाँ पर एक लड़की है, ये प्रेजेंट में खड़ी है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट में हो सकता है इसके पास कार हो, बंगलो हो, मोबाइल हो, ब्ला ब्ला हो सकता है, लेकिन पास्ट में क्या इसके पास कुछ था? हम पास्ट की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की, 10 years ago। हो सकता है इसके पास कुछ था और हो सकता है बहुत कुछ नहीं था। तो क्या था क्या नहीं था, यही बात हम करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर जो है, अगर आप पॉजिटिव बोलें कि ऐसा ऐसा था, तो सब्जेक्ट हैड, जो आइटम था दिखा दीजिए कि भाई अगर सोनिया नाम की लड़की है, 10 साल पहले सोनिया के पास एक साइकिल थी, तो सोनिया हैड अ साइकिल 10 years ago। बचपन में उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, तो शी हैड अ लॉट ऑफ टॉयज इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। तो ये तो आप हैड लगाएंगे। जैसे आप इसका नेगेटिव करेंगे, इसमें एक चमत्कार होगा। जो लेटेस्ट स्टाइल है वो कहता है कि नेगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उसका नाम है डांस इंडिया डांस। उसका नाम है DID जी। ये हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें नॉट कहा क्या लगेगा वो बात की बात है। ये हेल्पिंग वर्ब आया कि भाई नेगेटिव कैसे बनेगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के होगा नहीं। दूल्हा जाएगा तो जयमाला किसको डालेगा, हैं, कोई तो चाहिए। तो डिड है। अब नेगेटिव बनता कैसे? डिड के बगल में नॉट लगा देने से नेगेटिव बन जाता है। अब कैसे लगाएंगे भाई? सब्जेक्ट हमने लगा दिया डिड, और डिड के बगल में लगा दिया नॉट। या तो आप इस डिड नॉट को पूरा डिड नॉट बोलो, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आप इसे डिडंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ गए, नॉट लगाना समझ गए। अब सबसे मेन जो रूल है वो है डिड लगते ही हैड
अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो अपनी असली औकात में आ जाता है। यानी कि हैड कौन से फॉर्म में आ जाएगा? Have. हैड फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, Have. फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म में हैव, यानी कि सब्जेक्ट जैसे हमने डिड नॉट किया, अब हैड नहीं, अब सीधा हैव और ऑब्जेक्ट। Okay. ये नियम है। अगर मैं बोलूँ कि भाई सोनिया के पास कल पैसे नहीं थे, तो सोनिया जैसे आपने डिडंट बोला, अब हैव लगाना पड़ेगा। सोनिया डिडंट हैव मनी यस्टरडे। अगर आपने नहीं हैव किया, आपने बोल दिया कि सोनिया डिडंट भी कह दिया और हैड भी कह दिया, तो गलत हो जाएगा। तो ये चलबे ना, दिस इज रॉन्ग, ये खेला होबे ना जी, ये गलत हो जाएगा। इसका बस ख्याल रखना है। अगर स्विचिंग आ गई, ऐसे समझ में आ गया, तो बोलने में आसान है। अगर किसी को ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं यार ये इतना बड़ा परिवर्तन, तो फिर पुराना स्टाइल है ना अपने पास, ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल क्या था? सब्जेक्ट सोनिया हैड नो मनी। जी, यहाँ हैड है और नो है, तो नो तक तो फिर भी अच्छा है। नो के बाद आप कोई नाउन लगाते हो, आपने बोला भाई सोनिया हैड नो मनी, लेकिन फिर वही कहानी है कि अगर ए लगाना पड़ जाए, एन, एनी, तब क्या होता है? तब Not. नो से काम नहीं चलता है, काम Nothing. नहीं Not. चलता है, तब हमें नॉट लगाना होता है। लगाना। यानी कि जब आप ओल्ड स्टाइल पे जाओगे तो आपको दो चीज़ लेके घूमना है। तामझाम है ये, दो चीज़ लेके घूमना है। कैसे? कि भाई सोनिया के पास 2 कुर्सियाँ नहीं थी, 2 कुर्सियाँ नहीं थी, तो कैसे होगा? सोनिया डिड नॉट हैव 2 chairs. नहीं, पुराना वाला, Sonia had Had not not- two chairs. हैड नॉट 2 Two चेयर्स, chairs. ओके, पुराना। है ना पुराना वाला। आप वो टू दिखाने के लिए, खाली एन ही नहीं, 1 2 3 भी है ना, काउंटिंग आप बिना नॉट के नहीं दिखा पाओगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये तामझाम से अच्छा, सबसे अच्छा अपना लेटेस्ट वाला है कि नहीं? क्या दो आइटम लेके घूमना है, स्टेपनी लेके घूमते रहो, एक ही सही। तो आप बताइए कि चिंटू के पास एक मोबाइल नहीं था। Chintu didn't have a mobile. चिंटू didn't have Didn't have a mobile. बन गया आराम से जी। उनके पास कुछ नहीं है, तो जहाँ डस हो जाएगा। कुछ नहीं है तब तो प्रेजेंट हो गया ना ये तो। अच्छा, ओके, हाँ, यस। हम्म, उनके पास कुछ नहीं था। तो उनके They didn't पास have anything. कुछ नहीं था, बना लेते हैं। उनके मतलब दे, They. पास्ट है तो डिडंट के साथ है, डिडंट हैव एनीथिंग, बन गया। तो अब सोचिए कि आज से कितने साल पहले आपके पास क्या क्या नहीं था। जब वो आप शेयर करेंगी तो फिर आपको ऐसे बोलना होगा कि उन दिनों, दोज डेज, मेरे पास अपना घर नहीं था। तो कैसे होगा? आई डिडंट हैव Didn't have my own माई house. ओन हाउस। My own हो गया। house. उन दिनों मेरे पास Didn't have my own mobile. ऐसे कोई बोले कि 2004 से पहले मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। I didn't आई have. डिडंट हैव। तब तक स्मार्टफोन आया था क्या? आया भी तो नहीं था। नहीं आया था सर। है ना, स्मार्टफोन मुझे 2004 के बाद ही आया है। स्मार्टफोन तो फिर आया था। तो यहाँ 6 कर दीजिए। 6 कर दें, ठीक है। आई डिडंट हैव, चलो कोई नहीं, आई डिडंट हैव अ स्मार्टफोन। I स्मार्टफोन didn't have smartphone. 2004 से पहले या 2006 से पहले, बिफोर Before 2006 2006. हो गया। ओके। 2004 में मेरे पास कर लो दुनिया मुट्ठी में मोबाइल था।
So I had I had Reliance Reliance. CDMA Okay. mobile in 2004. ये था। और 2002 में मेरे पास एक नकली मोबाइल था। आई हैड अ फेक Perfect mobile. या नोकिया मोबाइल Nokia phone. इन 2002। ये जब मोबाइल मतलब हर किसी के पास नहीं होता था, मोबाइल रखना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस वक्त मैंने क्या किया, सर पहले पेजर पेजर शुरू हुआ था, पेजर आया था सबसे हाँ वही पहले। वही पेजर के टाइम पे तो कुछ लोग पेजर रखते थे, और बहुत हाँ, कुछ लोग रखते थे मोबाइल, क्योंकि इनकमिंग भी लगता था पैसा उसमें कटता। तो व्हाट आई डिड, आई परचेज वन फेक, ऐसे बड़ा अच्छा नोकिया का फेक, उसमें कवर ओवर लगा हुआ एक अच्छा खासा मोबाइल, उसको बेल्ट में लगाकर। उस समय एक great. शूटिंग थी, नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग थी, तो आई जस्ट वेंट ओवर देयर। तो वहाँ पर एक बंदा, जब ब्रेक हुआ तो एक बंदा कहता है एक्सक्यूज मी, कॉल कर रहा हूँ आपके मोबाइल से। तो वहाँ पे लगा यार इसको मैं कैसे बताऊँ कि नकली है ये। आप पकड़े गए वहाँ पे। तो ऐसा होता है, आज समय बदल गया, आम बात। खैर आइए। सर उन दिनों मेरी नौकरी नहीं थी, तो इसी पैटर्न में बनेगा सर। इसी पैटर्न पे Yeah. आई डिडंट हैव Did एनी not have any जॉब job those days. उन दिनों मेरी 5 थी। आई हैड 5 गर्लफ्रेंड्स। मतलब अगर कोई बोलना चाहता है ऐसे बोल सकता है। तो मतलब ये बहुत बेहतरीन है। हैड लगाइए, तुरंत डिडंट हैव कर दीजिए। और अगर सवाल पूछने का मन करे, अगर आ जाए कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, तो याद रखिए क्वेश्चंस हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन। आपको बस ये जानना है कि ऐसा था कि नहीं था, उसके पास ये चीज़ था कि नहीं था। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले रखिए, एकदम स्टार्टिंग में, यहाँ पर सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या लगाएंगे आप, सेकेंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म? सोचिए सोचिए। Have I? First form. हाँ जी, First form. तो वर्ब आपका हैव आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर मुझे पूछना है कि क्या 2010 में तुम्हारे पास कोई मोबाइल था? तुम्हारे पास कोई मोबाइल था? तो कैसे बोलेंगे? Have you any mobile? Did you have any mobile Did you phone have in any mobile? 2010? इन 2000। 2000. ये है एकदम लेटेस्ट। अब इसी का ओल्ड वर्जन ओल्ड स्टाइल कहता है। ओल्ड वाले डिड को तो पसंद नहीं करते, वो क्या करते हैं, हैड को ही पहले रख देते हैं। Had you? यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट। अब ऐसे बोलते हैं कि हैड यू अ मोबाइल Any? इन 2010। स्कूलों में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था। और सब टाइम गया। आज भी गांव घर में जो स्कूल ट्यूशन के टीचर है वो यही सब पढ़ाते हैं। बट सवाल पूछने में से मत बोला कीजिए, अटपटा लगता है। चलिए, तुम्हारे पास कल कितने पैसे थे? हाउ मच How much money did you have yesterday? जैसे हु आएगा, हु में कोई डिड विड हैव एव नहीं, सीधा हैड। हु को रट लीजिए। किसके पास पैसे थे? Who had money? Had money. Who had money? किसके पास मेरा नंबर था? Who had my Who number? had my number? Who had my
लेकिन जैसे हु के साथ नेगेटिव आ जाए, हु प्लस नेगेटिव, तो नेगेटिव को तो भैया हर सूरत में नॉट कहाँ लगेगा, डिड के बाद से लगेगा ना, Who did not have? तो डिडंट हैव करना पड़ेगा। जैसे कोई बोले कि भाई किसके पास पैसे नहीं थे, Who didn't have money? Who didn't have money? यहाँ तक भी ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है, हम बोलते कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसके Simple पास, बोलते थे आजकल। उसके पास क्या था। अब ये आप बनाकर खुद देखिए। I don't know what he had. No. What? जैसे आप कहेंगे आई डोंट नो, और यहाँ पर आप WH लगाएंगे, ये नियम है कि आपको अब यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद अब आपका डिड विड सब इधर उधर भाग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। Had. No. I don't know what he had. हाँ जी, तो आई डोंट नो व्हाट ही है। No, what he had. Yes. I सही don't know what he had. जैसे क्या तुम्हें पता है उसके पास कितने पैसे थे, Do you know how much money he had? How much money he had? how much money, क्या आप मुझे बताएंगे कि शादी से पहले आपकी कितनी कन्या मित्र थी। Could you please Can you Please tell me how how many many girlfriends name girlfriend you do had. you have? you Did had? you have? You had You married. had. Okay. क्योंकि वो could you please tell me आ गया ना, उस चक्कर में हमें ये करना पड़ रहा है, tell me के लिए। how many girlfriends you had before marriage। मैरिज। अगर ये could you please tell me नहीं रहता, सिर्फ रहता शादी से पहले तुम्हारी कितनी महिला मित्र थी, तो क्या होता है, How many girlfriends you had before marriage? तब did you आता है, did you have Yeah. before marriage। ये फर्क है। अगर बिल्कुल हाउ मेनी से शुरू होगा तो डिड लगेगा। जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे थे, तो हाउ मच मनी डिड यू हैव। तुम्हारे कितने दोस्त थे, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे कितने दोस्त थे, अब टेल मी Tell me how many friends यू हैड। You you had. had. You had. तो अगर मैं बोलूं जब आपने अपनी कोचिंग शुरू की, व्हेन यू स्टार्टेड योर कोचिंग, उस वक्त दैट टाइम आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड यू हैव। Did you have? फिर बंदा जवाब देगा, नो दैट टाइम आई हैड 5 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स, ऐसा। जब आपने नई नई या नया नया प्रैक्टिस शुरू किया, उस वक्त आपके कितने क्लाइंट्स थे, हाउ मेनी क्लाइंट्स डिड यू Did you have? Before. फाइन गाइस, अब इस पर रैपिड फायर चाहिए। एक और है जिसमें डिड नहीं लगेगा, दिमाग लगाइए। कितने लोगों के पास बंदूकें थी, बंदूकें थी। तो सांबा वाला में कितने आदमी थे? हाउ मेनी How much? How many people had
बंदूक को क्या बोलते Guns. हैं? गन गन Guns. Revolver. Guns. Guns. हाउ मेनी पीपल हैड People. गन्स। अब इस पर एक रैपिड फायर अभी के अभी देखते हैं, आइए। किसका रैपिड फायर लिया जाए? ऐसे एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे पूछना है। मेरे लीजिए सर। अमित कुशवाहा। यस सर। यस सर। ओके। 2010 में मेरे पास एक डांस इंस्टीट्यूट था। I had a dance institute in 2010. उस वक्त मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। In the time, I had many students. मेरे पास किसी चीज़ का घमंड नहीं था। I don't have any. घमंड क्या बोलते हैं सर? डोंट तो वैसे भी नहीं आएगा। एरोगेंट। I didn't Arrogance नहीं। arrogance. I didn't have घमंड क्या बोलते हैं? Angry. Arrogance एरोगेंट एरोगेंट। Arrogance. Arrogance. एरोगेंस स होगा ट नहीं होगा। Arrogance. ओके। उस वक्त मेरे पास ऑल्टो कार थी। In the time, I had an alto car. सन 2008 में मेरे पास 3 कंप्यूटर्स थे। I had a 3 computer in 2006. ये जो बच्चा बोल रहा है इसने कहा आई हैड अ 3 कंप्यूटर्स। अ 3 सही है क्या? नहीं। I had 3 computer. अ 3 नहीं, I वैसे had ही एक 3 बार computers. मोना जी भी कह रही थी ना अ 1 कुछ ऐसा बोला था एक बार उन्होंने। वो आगे Yes sir, अब समझ में आ गया। तो इसको हटाना है। अ अगर अ बोल दिया मतलब एक, अ मतलब एक। Plural है, okay. हाँ Yes, तो sir. फिर हम 2 3 कैसे बोल सकते हैं? ओके। मेरे पास BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन था। I had a BSNL landline connection. उस वक्त मेरे पास ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं था। I didn't have offline institute at that time. Sir, that time पहले भी लगा सकते हैं। That time I didn't. पहले भी लगा सकते हैं। उस वक्त मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था। I didn't have any laptop at that time. सन 2012 में मेरे पास आसूस कंपनी का लैपटॉप था। I had a Asus company's laptop in 2022. Sorry, 12. तब मेरे पास बाइक नहीं थी। Then I didn't have bike. मेरे पास आज भी एक बाइक नहीं है। I don't have any bike these days. आज मेरे पास 3 पंखे हैं। I have a 3 fan. I have 3 fan. मेरे पास 2 AC Today. है। I have a 2 AC. देखो फिर अभी A2 कह रहा है, आई हैव A2 कह रहा है। I have 2 AC. अरे बउआ मानना जा, ए बाबू। कभी कभार सर निकल जाता है ये साउंड। मेरे पास एक टीवी है। I have a TV. जब मैं मुंबई आया मेरे पास टीवी नहीं था। When I came to Mumbai, I don't नहीं था सर। I didn't have TV. टीवी
ओके फाइन। मेरे पास 3 लैपटॉप्स हैं। I have 3 laptops. मेरे पास एक डेस्कटॉप है। I have 1 desktop. मेरे पास एक नया कीबोर्ड है। I have a new keyboard. मेरे बेटे के पास बहुत सारे टॉयज हैं। My son had many toys. कुछ दिन पहले उसके पास कैशियो नहीं था। Before some days, he didn't have Casio. अभी उसके पास एक कैशियो है। Now at this time, he has a Casio. यानी कि ठीक हो, तुम्हें सब पता है, डेमो हो गया। अब आप लोग आइएगा इस जगह करके, आपको सेंटेंसेस Yes, sir. देता हूँ।